तो देखिए, पैसा कमाने के दो रास्ते हैं आपके पास नॉर्मली। पहला रास्ता क्या है? जॉब। और दूसरा रास्ता क्या है? बिजनेस। ठीक है, आपने क्या चुना? जॉब। जितने लोग बैठे हैं सभी कहते हैं मैं नौकरी कर रहा हूं। सवाल ये आता है क्यों नौकरी कर रहे हैं आप? बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? पैसे नहीं सर। पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। दोनों कर रहे हैं। बिजनेस भी है, जॉब भी है। चलिए जी सर, बिजनेस कर रहे हैं आप सर? जॉब। ठीक है। देखिए, नौकरी के अंदर क्या होता है, नौकरी के अंदर ना लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस होती हैं आपकी कि आपको एक सैलरी मिलेगी और वो सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 20,000 और नॉर्मल इंसान को 30,000 इतनी मिलती है। इससे ज़्यादा तो नहीं मिलती। यस। ठीक है। और इसके अंदर नौकरी में क्या करना पड़ता है आपको? अपना टाइम देना पड़ता है। कोई भी नौकरी करेंगे उसमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। और इसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको? जो काम आपको बताया जाता है वो काम करना पड़ता है। अब नौकरी में क्या होता है, आपकी समय की आपको कीमत दी जाती है, आपकी टाइम की आपको कीमत दी जाती है। अब ये जो टाइम है, अगर कोई आदमी आपको 10,000 रुपये महीने की जॉब पे जिसने रखा हुआ है, तो ये गारंटी है आपसे 10 टाइम्स काम लेता होगा। ये आपसे 10 गुना काम लेता है आपसे। यानी कि अगर कोई 10,000 की तनख्वाह दे रहा है तो आप उसको 1 लाख कमा के देते हैं जब वो 10,000 आपको देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कितनी तनख्वाह है? 24,000। इसका मतलब ये कम से कम अपने बॉस को 2-2.5 लाख का काम करके देते होंगे तब आपको 24,000 मिलता है। इसका मतलब आपकी वैल्यू 2.5 लाख है, लेकिन वो वैल्यू आपको नहीं पता अपनी। आपसे कोई दूसरा पैसा कमा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 10,000 कमाएगा, 24,000 कमाएगा तभी 24,000 आपको देगा। ऐसा तो नहीं है ना। तो आपकी टाइम की वैल्यू, हमारे को हमारी टाइम की, हमारी खुद की वैल्यू पता नहीं होती है। और हमारे घर के कुछ खर्चे होते हैं, दूसरा हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ अलग कर लें। और ज़्यादातर लोग बिजनेस एक कारण से और नहीं करते हैं, और वो कारण है रिस्क। ठीक है, कि भैया कहीं पैसा फंस गया तो क्या होगा। और यही रिस्क के कारण, यही प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे लोग बिजनेस करते नहीं हैं, या छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, करते ही नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों के सपने तो हैं? यस। ड्रीम तो है ना सबके? यस। सपने। यस। और सपने की शुरुआत कहाँ से होती है? पैसे से। सबको क्या चाहिए? पैसे। क्योंकि आज ये चौक भी आता है तो पैसे से आता है, फ्री में नहीं आता है ना। आप पैसा कमाएं या ना कमाएं, आपका हर महीने खर्चा होना ही होना है। बच्चों को स्कूल की फीस जानी है। ठीक है। मकान अगर किराए का है तो किराया देना ही देना है। और मकान में आप रह रहे हो तो ठंड चल रही है तो रॉड चलानी है, गीज़र चलाना है, बिजली का बिल आना ही आना है। गर्मी है तो पंखे चलाना है, बिजली का बिल आना ही आना। तो पैसा तो चाहिए। तो अब होता क्या है, हर आदमी के सपने होते हैं। बचपन से हर आदमी सपने देखता है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम अपने सपनों को खुद खत्म करते चले जाते हैं। भूलते नहीं हैं, खत्म करते चले जाते हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बाइक का सपना है कि मेरे पास एक बाइक हो खुद की। ठीक है। और अभी आप रोड पे निकल के देखो, रोड पे ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियां रोड पे चला रहे हैं। 1 करोड़ की गाड़ी आपको रोड पे चलती मिल जाएगी, आपके सामने से निकल जाएगी। हम तो रोज देखते हैं ऐसे लोगों को। अभी मैंने सुना है हैदराबाद के अंदर एक बिजनेसमैन है जिसने 12 या 18 करोड़ की कार खरीदी है। सबसे महंगी कार हिंदुस्तान में उसने खरीदी, एक बिजनेसमैन ने। सोच के देखो आप। और उसके पास पहले से ही करोड़ों की गाड़ियां, बाइक हैं। कल्पना कर सकते हैं, 12 करोड़ की तो सिर्फ आदमी कार खरीद के लिए आया। अब 12 करोड़ की कार कौन खरीद रहा होगा? जिसका कम से कम 400, 500, 1000 करोड़ का बिजनेस होगा। ठीक है ना। तो हर आदमी के सपने होते हैं। और आज की डेट में दिक्कत क्या है, आपकी आमदनी तो है इतनी और आपके सपने हैं इतने। ऐसा ही है? यस। हर आदमी चाहता है कि मेरा अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, बैंक में मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास खुद की मोटर बाइक हो, ठीक है, या खुद की कार हो। हर आदमी चाहता है खुद का अपना एक मकान हो। हर आदमी चाहता है कि बच्चों को हम अच्छे
स्कूल के अंदर एजुकेशन दें, लेकिन दे पा रहे हैं क्या? ईमानदारी से बताना आपका बैंक बैलेंस क्या कैसा है आज की डेट में। अगर पूछूंगा तो कई लोगों का अकाउंट तो होगा, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं होगा। ये कई लोगों का अकाउंट ही नहीं होगा। ईमानदारी से बताना कि आपका सपना है या नहीं है कि आपके पास भी एक मोटर बाइक हो, बढ़िया सी, और कार हो। क्या आपका सपना नहीं है कि आपका खुद का एक सपनों का मकान हो? क्या आपका खुद का सपना नहीं है कि आपके बच्चे में अच्छे स्कूल में पढ़े? सबके सपने होते हैं, लेकिन ये सारे सपने कहाँ पे हम लोग हार जाते हैं? ये सारी हार जाते हैं पैसे पे। हमारे पास इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम समझौता करना शुरू कर देते हैं, और ये जो इतने बड़े बड़े सपने हैं इनको हम छोटा करना शुरू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं? जो सपने इतने बड़े थे उनको हम छोटा करके इसके सामने इतना कर देते हैं। है या नहीं? यस सर। ये सबसे बड़ी गलती है, एक आम इंसान की सबसे बड़ी गलती है। वो क्या करता है? जब उसकी इनकम ज्यादा नहीं होती है तो वो अपने सपनों को छोटा करना, अपनी इच्छाओं को छोटा करना, कम करना शुरू कर देता है। करना इसका उल्टा चाहिए। कामयाब लोग क्या करते हैं? उनकी जब इनकम कम होती है और उनके सपने बड़े होते हैं तो वो फोकस कहाँ करते हैं? वो अपनी इनकम को बड़ा करने पे फोकस, वो अपनी इनकम को बड़ा करने में इतनी मेहनत कर लेते हैं कि सपने बहुत छोटे हो जाते हैं उसके सामने। तो कामयाबी का मंत्र क्या है? कामयाबी का मंत्र क्या है? करना क्या चाहिए? अपनी इनकम, हमारी इनकम कैसे बढ़े, हमारी इनकम कैसे बढ़े, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और जिसने ये किया है, जिसने अपनी इनकम को बढ़ाने में फोकस किया है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं। एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने बीना शर्मा जी बैठी हुई हैं। इनके हस्बैंड अशोक शर्मा जी जो हैं, जब से शादी हुई है तब से जॉब कर रहे हैं। लगभग 25,000 की सैलरी है उनकी, 25,000। वो ग्रेजुएट भी हैं और इसके लिए वो 12 घंटे काम भी करते हैं। इनका बेटा है मोहित शर्मा, जिसकी 35,000 की सैलरी है। टोटल मिला के कितना हो गया? 60,000 घर में आ रहा है। तो घर तो चल रहा है ना इनका भी अच्छा खासा, इससे घर अच्छा खासा चल सकता है। लेकिन बात वही है कि सपने बड़े हैं और इनकम छोटी है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी ट्राई किया कि क्यों ना अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। जब मेरे हस्बैंड काम कर सकते हैं, मेरे बेटा काम कर सकता है, क्यों ना मैं भी काम करूं। लेकिन बीना शर्मा जी के पास प्रॉब्लम ये है कि बीना शर्मा जी अगर जॉब ढूंढने जाएंगे तो इनको भी 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और जॉब में कितना मिलेगा? 10, 15, 20। क्यों? क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जितना इनका बेटा और इनके हस्बैंड पढ़े हुए हैं। तो इन्होंने एक तीसरा रास्ता चुना कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, और वो रास्ता है नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्क बिजनेस जिसके अंदर आप अभी हमारी इस कंपनी का प्लान देख रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम क्या है? वीकेंड। तो इन्होंने नेटवर्क बिजनेस की शुरुआत की। एक कंपनी में ट्राई किया, वहाँ इनकम नहीं आई। दूसरी कंपनी में ट्राई किया, इनकम नहीं आई। एक्सपीरियंस लेते रहे। तीसरी कंपनी में ट्राई किया, वहाँ इनकम नहीं आई। अब ये वीकेंड के अंदर आ गए, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आज इनको हमारी कंपनी में काम करते हुए 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 10वें महीने में लग गए हैं, और महीने की इनकम 1 लाख रुपये से ज़्यादा है। अब मुझे एक बात बताइए, 60,000 यहाँ से आ रहा है और 1 लाख यहाँ से आ रहा है, टोटल इनकम कितनी आ रही है घर में अब? 1,60,000। अब मुझे एक बात बताइए, आप सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? आपकी और हमारी आमदनी कैसे बढ़े उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है।